आई सपोर्ट सेंगर, आई सपोर्ट सेंगर। अरे भाई, अपराधी का सपोर्ट करोगे, अत्याचारी के करोगे, बलात्कारी के करोगे। हाई कोर्ट का भी सम्मान है, सुप्रीम कोर्ट का भी, सुप्रीम कोर्ट उससे ऊपर है। बिटिया को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो न्याय से जनता का विश्वास उठ जाएगा। अगर सशर्त जमानत उनकी मिली है तो इस पर भी कोई बात नहीं होनी चाहिए कोर्ट का कि उन्होंने इस जघन्य अपराध को देखा कि ये जघन्य अपराध है। आप बताइए, बलात्कार भी किए, उसके बाद उसके पिता ने जब आवाज उठाई तो उसकी हत्या भी कर दिए। राम राज में ये फर्क है, राम राज में आरोप लगा था कुलदीप सेंगर के ऊपर, उनको जेल भेज दिया गया। लेकिन जब गायत्री प्रजापति के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा था तो यही अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गायत्री प्रजापति का प्रचार कर रहे थे। गायत्री प्रजापति जघन्य अपराध नहीं किए थे, बच्ची की हत्या नहीं किए थे, उसके पिता की हत्या नहीं किए थे। अपराधी नहीं है। मैं जब तक माननीय न्यायालय उनको अपराधी सिद्ध नहीं करता, मैं कौन का होता हूँ उनको अपराधी कहने वाला। एक देश एक संविधान है, तो कैसे एक जज जो है उनको जो है निर्दोष साबित कर रहा है, यानी सजा निलंबित कर रहा है, और एक जज जो है उन्हें सजा को बरकरार रख रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं की आत्मा, भावना, इंसानियत और न्याय के प्रति उनका जो है एक तरह से। नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। कुलदीप सेंगर नाम बहुत चर्चित नाम है, भाजपा के नेता भी रहे हैं और उन्नाव दुष्कर्म केस के आरोपी भी रहे। हाईकोर्ट ने उनके जो केस थी, जो उनका सजा था, उसको निलंबित करने की बात कही थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला लिया है कि उनकी सजा बरकरार रहेगी। तमाम लोग बात करने के लिए मौजूद हैं, हम यहाँ इनसे बात करेंगे और जानेंगे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देती है, धरातल पर तस्वीरें कुछ और ही देखने को मिल रही हैं। लोग हैं, क्या नाम है आपका? लालजीत यादव। लालजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कुलदीप सेंगर का मामला एक बार फिर हाईलाइट हुआ है, उन्नाव रेप के पीड़िता और उसकी मां लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं अपने मांगों को लेकर, अपने न्याय को लेकर, क्या कहेंगे इसको लेकर, कैसे देखते हैं इन सब? आकांक्षा जी, कुलदीप सेंगर के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, उनकी सज़ा निलंबित किया था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लचर पैरवी किया था वहाँ दिल्ली हाई कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया तो माननीय न्यायमूर्ति लोगों ने उस पर जो है देखा, समझा, चूंकि ये जघन्य अपराध था, नॉर्मल अपराध नहीं था। ब्रिजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि षड्यंत्र किया गया था, जैसे ब्रिजभूषण के साथ किया गया वैसे ही कुलदीप सेंगर के साथ भी षड्यंत्र किया गया था, उनको फंसाने का काम किया गया। ब्रिजभूषण जी का मामला अलग था, उन्होंने हत्या वाली बात नहीं किया था। यहाँ तो जिस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ उसके पिता की हत्या हो गई और उसके ऊपर भी उसके चाचा की हुई और उसका पैर तोड़ दिया गया, गाड़ी लड़ा के तमाम फ्रैक्चर हो गए, तो उसमें राड पड़े हुए हैं। तो ये जघन्य अपराध है। आप बताइए, अन्याय, अत्याचार, जघन्य अपराध को भी अगर नॉर्मल में देखा जाएगा तो गलत है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है वो स्वागत योग्य है कि कोई भी पीड़ित बिटिया को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो न्याय से जनता का विश्वास उठ जाएगा। आप बताइए, प्रदेश और देश में तमाम तरह की इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं तो उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे, अपराधियों के, अत्याचारियों के, अन्यायियों के और बलात्कारियों के हौसले बुलंद हो जाएंगे। भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने इस जघन्य अपराध को देखा कि ये जघन्य अपराध है। आप बताइए, बलात्कार भी किए, उसके बाद उसके पिता ने जब आवाज उठाई तो उसकी हत्या भी कर दिए, उसके परिवार को बर्बाद कर दिए, और वो बच्ची चीख चीख के दिल्ली में चिल्ला रही कि मेरे साथ अन्याय अत्याचार हुआ, जघन्य अपराध हुआ है। भला हो आम जनता की, जिन्होंने संवेदना व्यक्त करके उस बच्ची के साथ उसकी आवाज को उठाए और उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी नींद टूटी और लोग जो है पुनः जो है सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने विधिवत उसका जो है देखा और उस पर विचार किया, चिंतन मंथन किया, उस फाइल को बार बार पढ़ा। उसके बाद उसने जजमेंट दिया कि जो ये सजा निलंबित की गई थी ये गलत है और जो है उनकी सजा बरकरार रहेगी और वो जेल में रहेंगे। तो ये एक तरह से पीड़िता को न्याय मिला है, एक आशा जगी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन बीजेपी की तमाम महिला विंग की जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो सड़कों पर उतरी थी, कुलदीप सेंगर का समर्थन कर रही थी। तो सही कौन था? बीजेपी के जो कार्यकर्ता नेता है वो सही है, वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है? आकांक्षा जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जघन्य अपराध पे सही आया है। चाहे जिसके घर की बेटी हो, चाहे जिसके घर की बहू हो, अगर अन्याय, अत्याचार और जघन्य अपराध हुआ है
और उसके परिवार को एक तरह से बर्बाद कर दिया गया है तो फैसला सही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं की आत्मा, भावना, इंसानियत और न्याय के प्रति उनका जो है एक तरह से न्याय घाव पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं कि वो देखिए ये होर्डिंग लेके एक महिला पीला वस्त्र पहन के जो है दिखा रही थी। तो ये क्या है आप बताइए कि इंसानियत को मार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। अगर किसी को न्याय मिल रहा है तो न्याय में भी बाधा डालने के लिए कह रहे हैं कि आई सपोर्ट सेंगर, आई सपोर्ट सेंगर। अरे भाई अपराधी का सपोर्ट करोगे, अत्याचारी के करोगे, बलात्कारी के करोगे, ये कहाँ का न्याय है? और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हम संस्कारित लोग हैं, हम संस्कार वाली पार्टी के लोग हैं। बेटी पढ़ाओ जैसे नारे दिए जाते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा बार बार भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता देते हैं, लेकिन क्या ऐसे है? ये केवल नारा है, आप लोगों के चैनलों पे है, केवल कहेंगे कि जीरो टॉलरेंस, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। लेकिन जितने गुंडे हैं, जितने अपराधी हैं आजकल भारतीय जनता पार्टी में हैं और वो एक तरह से पवित्र और साधु सन्यासी बन गए हैं जैसे। अरे भाई जो अपराधी है, चाहे जिस जाति धर्म का हो, चाहे जिस पार्टी का हो, चाहे जो भी हो, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करना चाहिए और नहीं तो देश की हालत बहुत खराब हो जाएगी। बहन बेटियों का इज्जत आबरू बचाना मुश्किल हो जाएगा। जब ऐसे लोग सपोर्ट करते रहेंगे अपराधियों का, बलात्कारियों का, भ्रष्टाचारियों का, तो फिर कैसे देश में अमन शांति कायम होगी? अमन शांति के लिए नैतिकता का पाठ पढ़िए, नैतिकता पे बोलिए। जो नैतिक हो, जो सच्चाई हो, जो ईमानदारी हो, उस पर बात करिए कि क्या है। जो न्यायप्रिय हो उस पर बात करिए। लेकिन यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी वाले अपराधियों और बलात्कारियों को बचाने के लिए उठ खड़े हुए कहते हैं आई सपोर्ट सेंगर, आई सपोर्ट सेंगर, वी सपोर्ट सेंगर। अरे ये क्या है भाई? अपराधी को बचाएंगे? आप नहीं सपोर्ट कर रहे हैं क्या सेंगर को? हम कतई नहीं सपोर्ट करेंगे, चाहे किसी जात का हो। यादव भी होगा तब भी मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, पिछड़े जात का कोई भी होगा मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। अगर वो बलात्कारी है, अपराधी है, हत्यारा है, भ्रष्टाचारी है तो उसका सपोर्ट हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग वास्तविक व्यक्ति हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, चाहे जिस जाति धर्म का हो, चाहे जिस पार्टी का हो। अगर वो भ्रष्टाचारी है, अपराधी है, अन्यायी है, अत्याचारी है तो उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। हम लोग किसानों को, नौजवानों को, बेरोजगारों का, छात्रों और गरीब गुरबों की आवाज उठाते रहेंगे। चाहे कितना बड़ा अत्याचारी अन्याय होगा उसके खिलाफ हम लोग बोलते रहेंगे। हम लोग दबने वाले नहीं हैं, न हम लोग बिकने वाले हैं, न हम लोग झुकने वाले हैं, न हम लोग टूटने वाले हैं। चाहे जितना बड़ा बलात्कारी होगा, भ्रष्टाचारी होगा, अपराधी होगा, उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। सरकार के कान में आवाज हम लोगों की जाती रहेगी न्याय के लिए। केवल न्याय हम लोग मांगते रहेंगे। जय हिंद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बीजेपी सरकार देती है, लेकिन महिलाओं को लगातार धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, न्याय की मांग के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। ये कैसी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ चलती है, उस पर काम करती है। अगर कहीं कुछ कमियां होगी, हो सकता है किसी को न्याय नहीं मिला होगा तो वो बोला होगा, लेकिन अगर बोलता है उसको भी न्याय मिलती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी न्याय पे नहीं काम करती है। भारतीय जनता पार्टी आज न्याय और विकास पे ही टिकी हुई है। हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर के मामले में इस तरह का फैसला क्यों दिया कि पीड़िता और उसकी मां को जंतर मंतर पर जाकर बैठना पड़ा? और बीजेपी के तमाम नेता देखने को मिलना, चाहे बृजभूषण शरण सिंह की बात कर लीजिए या और महिला नेताओं की बात कर लीजिए, लगातार वो सड़कों पर उतर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुलदीप सेंगर के साथ षड्यंत्र हुआ है, उनको फंसाने की कोशिश की गई है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय फैसला नहीं दिया था, माननीय उच्च न्यायालय ने जमानत दी थी। नाराजगी तो थी ना लोगों में। मैं बता रहा हूं, माननीय उच्च न्यायालय ने जमानत दी थी और अपराध सिद्ध होना और जमानत देना दोनों में बहुत फर्क होता है। जमानत किसी को भी मिल सकती है, सशर्त जमानत मिलती है, माननीय न्यायालय देती है। लेकिन न्यायालय ये जानते हुए भी कि अपराध नहीं किया है, लेकिन इसको अगर हम समाज में छोड़ते हैं तो अराजकता का माहौल है। उस परिस्थिति में पता नहीं कई तरह के उनके पास अधिकार प्राप्त हैं जो अपनाती है माननीय न्यायालय ने। माननीय उच्च न्यायालय ने उनको सशर्त जमानत दी। ठीक है, उनके भी फैन होंगे,
चूंकि अभी मैं अपराधी नहीं मानता हूं जब तक कोर्ट अपराध सिद्ध न करे। उनके भी फाइन होंगे, निश्चित रूप से उनके मन में खुशी आई होगी तो उनके नारे लगाएं, जयकारे लगाएं, उनके विषय है। अपराध सिद्ध हो जाता है तो अपराधी है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं ना कि अगर विपक्ष का कोई नेता रहा होता, विपक्ष का कोई विधायक या सांसद रहा होता और इस तरह का अगर इस तरह की घटना होती तो बीजेपी के तमाम नेता विपक्षियों को घेरने का काम करते, विपक्ष के नेताओं पर तमाम सारे सवाल खड़े करते। देखिए, यह हिंदुस्तान है और उत्तर प्रदेश है। यहाँ दीवार पे लिखकर ही बताया जाता है कि दीवार पर लिखना मना है। यह वही लोग सवाल उठा रहे हैं जिनके सरकारों में अपराधी खुलेआम घूमते थे और असलहे लहराते थे रोड पे। कोई कुलदीप सेंगर अपराधी नहीं है? मैं जब तक माननीय न्यायालय उनको अपराधी सिद्ध नहीं करता, मैं कौन होता हूँ उनका अपराधी कहने वाला? जब न्यायालय अभी अपराधी नहीं कह सकता है तो मैं कौन होता? मुकदमा उनका ट्रायल पे है, अपराधी है कि अपराध मुक्त है, माननीय न्यायालय की फैसला आएगी तब उसको सिद्ध किया जा सकता है। हम उसमें नहीं, ना गवाह है ना साक्ष्य है मेरे पास, मैं अपराधी कहने वाला नहीं हो सकता। ये कानून है। अगर सशर्त जमानत उनकी मिली है तो इस पर भी कोई बात नहीं होनी चाहिए। ये माननीय उच्च न्यायालय का अपमान है। अगर कोई माननीय उच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है ना कि सजा बरकरार रखी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का भी तो फैसला ठीक है, तो उसका भी सम्मान है, हाई कोर्ट का भी सम्मान है, सुप्रीम कोर्ट का भी, सुप्रीम कोर्ट उससे ऊपर है, उसका भी सम्मान है। कुछ सोच कर जब एक देश एक कानून है, एक देश एक संविधान है, तो कैसे एक जज जो है उनको जो है निर्दोष साबित कर रहा है, यानी सजा निलंबित कर रहा है, और एक जज जो है उन्हें सजा को बरकरार रख रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज रहा है, परिवर्तन के नारों से। कब तक जुल्म करोगे सत्ता के बल पर? जनता इसका जवाब अवश्य देगी, चाहे जितना बड़ा तानाशाह होगा, चाहे जितना बड़ा MP MLA होगा, चाहे जितना बड़ा आदमी होगा धन दौलत से, लेकिन ये जनता तुम्हें भी सबक सिखाएगी। अगर अत्याचार, अन्याय और बलात्कार करोगे तो जनता उठ खड़ी होगी आपके खिलाफ, चाहे जो भी हो, चाहे जिस जात धर्म का हो। हम लोग उसके खिलाफ हैं और आम जनता खिलाफ है, लेकिन कुछ लोग बचाने का काम करते हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि जो अपराधी है, अपराधी है, किसी जात धर्म से मत जोड़िए। अपराधी जो भी हो, चाहे जिस जात धर्म का हो, चाहे जिस पार्टी का, अगर अपराधी है, भ्रष्टाचारी है, बलात्कारी है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए और कहीं भी कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। आम जनता परेशान हो रही है इसमें। वो आम जनता थी, गरीब थी, लाचार थी बेटी, तब न लोग गाड़ी चढ़वा दे रहे हैं। आपको बता दें, जो बड़े अपराधी होते हैं अगर डायरेक्ट नहीं मारते तो चलते फिरते हम जैसे लोगों को गाड़ी से टक्कर मरवा देते हैं। कभी कभी सपा सरकार में विधायक को गोली मारी जाती थी, यही सपा सरकार में विधायकों को गोली मारी जाती है। आम बात की बात कर रहे हैं आप, कानून की बात कर रहे हैं। वही सपा की सरकार जो अराजकता की सरकार थी, आज यह भारतीय जनता पार्टी के शासन में अमन चैन की सांस ले रहे हैं, आप इन्हें बोल पा रहे हैं। यही सपा की सरकार होती है, विरोधी होते तो आप पर भी गोली चल जाती। की आजादी पे भी पाबंदी लगाना चाहते हैं, अभिव्यक्ति की भी हत्या करना चाहते हैं। और जो सुनिए, समाजवादी पार्टी में अगर गोली मारा तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई और समाजवादी पार्टी को जनता ने जवाब दिया। आपको भी जवाब देगी, अगर गलत करोगे ऐसे तो आपको भी जवाब देगी। समाजवादी पार्टी को जनता ने जवाब दिया था। और आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी में जितने दबंग विधायक MP हैं, तमाम लोगों को मारे हैं, लेकिन आज वही हाल है कि रामराज की सरकार है। लोग कहते हैं रामराज से खुश नहीं है क्या आप? हम तो रामराज नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के आचरण को जो लोग अपनाते हैं हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जो रामराज की बात करके अपराध करते हैं, जनता को मारते हैं, लूटते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, बलात्कार करते हैं, उनके खिलाफ हैं। महिलाओं के साथ इस तरह से अत्याचार हो रहा है, दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो रही हैं लगातार, कह रहे हैं ये कैसा रामराज है भाई? रामराज में ये फर्क है, रामराज में आरोप लगा था कुलदीप सेंगर के ऊपर, उनको जेल भेज दिया गया। लेकिन जब गायत्री प्रजापति के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा था तो यही अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गायत्री प्रजापति का प्रचार कर रहे थे अमेठी में। अब तब ये रामराज की सरकार, मैं फिर कह रहा हूँ, पूज्य महाराज जी की रामराज की सरकार है, उनके ऊपर आरोप लगा। अब माननीय न्यायालय के ऊपर है, माननीय न्यायालय जब उनको जमानत देगा, जमानत मिल जाएगी। आरोप माननीय न्यायालय तय करेगा, हम लोग थोड़ा तय करेंगे। गायत्री प्रजापति जघन्य अपराध नहीं किए थे, बच्ची की हत्या नहीं किए थे, उसके पिता की हत्या नहीं किए थे। आरोप बलात्कार, जेल है, जेल मिलना चाहिए। हम लोग विरोध किए थे, जेल मिलना चाहिए, जेल होना चाहिए, जेल से छूटना चाहिए। लेकिन
एक जघन्य अपराध होता है, हमारे साथ बलात्कार भी किया जाए, हमारे माता पिता की हत्या भी किया जाए और हमारे ऊपर गाड़ियों से जो ढकेला जाए कि हाथ पैर भी। मुख्यमंत्री जी उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं कुलदीप सेंगर का, लेकिन बीजेपी के तमाम नेता तो कर रहे हैं ना, बृजभूषण शरण सिंह कर रहे हैं, तमाम महिला नेता कर रही हैं। देखिए, जिसका जो समर्थक होता है उनके व्यक्तिगत समर्थन नहीं होंगे, जरूरी थोड़ा बीजेपी के कार्यकर्ता हम भी हैं, हमारा कोई नेता समर्थक है। देखिए, नेता का जो कार्यकर्ता होता है उसको कभी नहीं लगता ये अपराधी है। अब माननीय न्यायालय जब तय कर देगा तब कोई विरोध नहीं करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश अब कोई विरोध नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान्य है हम सभी कार्यकर्ताओं का। नहीं, अभी भाई साहब बोल रहे थे सपा और कांग्रेस की तो संवैधानिक संस्थाओं में आस्था बची ही नहीं है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। भारत में 27 जितने भी राज्य हैं 27-29 सबके हाई कोर्ट की रूलिंग अलग अलग होती है, लेकिन माननीय सीजेआई सूर्यकांत शर्मा जी ने तो रोक लगा दिया। न्यायालय अगर कोई किसी को जमानत दे रहा है तो न्यायालय पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, न्यायाधीश पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ये बताता है। सबसे पीड़िता गलत है? नहीं, पीड़िता गलत नहीं है। पीड़िता गलत होती तो स्टे ना लगता। न्यायालय भी गलत नहीं है। न्यायालय की समीक्षा हम जनता नहीं कर सकती, वो कानून के विद्वान कर सकते हैं और उसे किया गया है। सीबीआई ने इसका विरोध किया है आज सुप्रीम कोर्ट में, और सीबीआई जो है वो संवैधानिक संस्था है, तो सरकार तो पीड़िता के साथ खड़ी है। कुलदीप सिंह सेंगर के साथ तो गायत्री प्रजापति जैसे लोग खड़े हुए हैं। लेकिन बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं ना कि षड्यंत्र है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा मुझे फंसाने की कोशिश की गई थी, वैसे कुलदीप सेंगर को फंसाने की कोशिश की थी, षड्यंत्र किया गया है। वी सपोर्ट कुलदीप सेंगर जैसे नारे लगा रहे हैं बीजेपी के तमाम नेता। नहीं, देखिए, जहाँ तक बृजभूषण जी का सवाल है उन्होंने व्यक्तिगत अपनी राय रखी है, बीजेपी के नेता के रूप में उन्होंने बात नहीं कही है और बीजेपी का कोई आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है कि वो कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत का जो है जश्न मना रही है। न बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। मामला न्यायालय का और न्यायालय में ही चल रहा है। अभी आरोप नहीं, सही कह रहे हैं। देखो, न्यायालय के ऊपर हम लोग टिप्पणी उठाने वाले कौन होते हैं, और न्यायालय के ऊपर अगर टिप्पणी उठाने की बात होगी तो यहाँ तो इस तरह के हुए कि पूरा जा करके बैठ के 12 बजे रात में संसद खोल करके और पूरा ध्वस्त कर दिया गया साहबानों प्रकरण में। वो तब क्या था, चूंकि न्यायालय ने अगर कुछ गुण दोष के आधार पे उनको दिया है तो सीबीआई उसको आगे चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगी। और रही बात भारतीय जनता, अब भारतीय जनता पार्टी में होने का मतलब ये थोड़ी कि भारतीय जनता पार्टी कोई उनके उसमें जा करके उनको माल्यार्पण कर रही है कि उनको ला करके वो, और उसके पहले कुलदीप सेंगर सपा के ही विधायक रहे। कुलदीप सेंगर जब भाजपा में आने के पहले सपा के ही विधायक रहे। तो अब भाजपा में है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अब भाजपा में आ गए तो वो कहाँ का, भाजपा में तो पूरा अब इस वक्त पूरा देश है, हम पूरे देश को दोषी। अब उसको दोष सिद्ध करेगा न्यायालय, और वहाँ पे गुण दोष के आधार पे अगर उनके ऊपर चार्ज बनता है, अगर उस पीड़ित पक्ष के विषय में अगर साक्ष्य सही हैं और उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होंगी, तभी जाकर के न्यायालय ने उनको वो जमानत दी है। अब जमानत दी तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो सीबीआई है वो सरकार का, अगर जमानत वाला फैसला सही था या सजा बरकरार रखने वाला फैसला सही है? देखो, हम उस पर हम कोई न्यायाधीश तो है नहीं, मैडम हम न्यायाधीश तो है नहीं। हम अब उसको न्यायालय तय करेगी। न्यायाधीश वो पढ़ करके गए, हम तो लोग कुछ नहीं। अब वो क्या करते हैं कि वो सज़ा उनकी बरकरार रहेगी, सज़ा उनकी ख़त्म होगी, वो तय करेगी ना, न्यायालय तय करेगा। और न्यायाधीश तय करेंगे, हम लोग नहीं तय करने वाले। हम लोग अपने आधार पे बता सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है। अब जैसे कि आप मीडिया के हिसाब से सुनते हैं तो लगता है कि हाँ भाई गलत हुआ, लेकिन अगर न्यायालय ने कोई आदेश किया है तो न्यायालय के ऊपर टिप्पणी हम नहीं उठा दी। ये सिर्फ विपक्षियों का ही है। कांग्रेस बीजेपी सरकार जो है, जो दावा कर रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले, धरातल पर फ्लॉप है। कहाँ से फ्लॉप है? कहीं से फ्लॉप नहीं है। जो नारा बीजेपी सरकार लगाती है उसको निभाती भी है। रही बात ये बलात्कार वाला जो मैटर आ रहा है, मैं सही में आपको बता दूँ आपके माध्यम से, मैं समझता था कि कुलदीप सिंह सेंगर जो है दोषी हैं, और मैंने तमाम मीडिया पर यही बोला था कि अगर वो दोषी हैं, जो चाहे किसी भी जाति के हैं, वो भी सेंगर, हम भी सेंगर हैं। वो सेंगर हो चाहे ठाकुर हो चाहे किसी भी बिरादरी के हो, उनको अगर किसी लड़की के साथ, किसी महिला के साथ अत्याचार दुराचार हो रहा है तो उनको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन अभी उन्नाव में है, कुछ लोग हमारे जानने वाले हैं, आप पता करिएगा। हम बता रहे हैं आपको, मैं अब कह रहा हूँ कुलदीप सिंह सेंगर बिल्कुल निर्दोष हैं, उनको फंसाया गया है। रही बात ये बताइए, जब कुलदीप सिंह सेंगर को न्यायपालिका ने जमानत दिया तो यही लोग कह रहे थे, विपक्षी लोग, कि न्यायपालिका सरकार चला रही है, ये न्यायपालिका बिक चुकी है।
आज उन्होंने वापस ले लिया, स्टे लगा दिया, तो इनके लिए न्यायपालिका सही होगी। तो ये क्या है, मुंह देख के काम करने वाले लोग हैं। दूसरी चीज ये बताइए, महिला ने जब 4 जून 2017 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया, तो महिला ने वो नीरज तिवारी और शुभम सिंह का नाम क्यों दर्ज कराया? उस समय कुलदीप सिंह सेंगर अगर बलात्कारी थे तो उनका नाम फिलहाल में तुरंत उसने दर्ज क्यों नहीं कराया? महिला ने एक और बयान दिया था कि हमारा सिम और फ़ोन तोड़ दिया गया था वहाँ पे। अगर फ़ोन तोड़ा गया तो वही फ़ोन से कुछ ही घंटों बाद वो फ़ोन एक्टिवेट पाया गया। ये बताइए, अगर फ़ोन हमारा टूट गया तो एक्टिवेट कहाँ से पाएगा? उसी फ़ोन से बात हुई। दूसरी चीज़, डॉक्टर ने जब पूछा, हाँ एक चीज़, मजिस्ट्रेट से महिला ने बयान दिया था कि हमारा अगवा किया गया था, हमको अगवा करके बलात्कार किया गया था। उसमें भी उसने कुलदीप सिंह सेंगर का नाम नहीं लिया। उसने नाम कब लिया है? पीड़िता गलत है आपकी? बिल्कुल पीड़िता गलत है। मैं एक चीज़ आपको कह दे रहा हूँ, वो पीड़िता वही है जो कुलदीप सिंह सेंगर से पहले न जाने कितने लड़के उसके इस आरोप के जो है कि दोष भुगत रहे हैं, उनका परिवार भुगत रहे हैं। इससे पहले पता नहीं कितने लड़कों को वो आरोपी घोषित करके उनके परिवार को झिला रही है। देखिए, हर जगह महिला सही नहीं होती है। आप महिला है, महिलाओं का मैं सम्मान करता हूँ। यही महिला है जो नीले ड्रम में अपने पति को काट के एक महिला ने अगर पति को नीले ड्रम में डाल दिया, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और जो तमाम पुरुष महिलाओं पर अत्याचार करते आ रहे हैं, उसका क्या फिर? देखिए, अगर भावनाओं के साथ अगर सजा होने लगे ना, तो कितने लड़कों की जिंदगियां बर्बाद। लड़के करे तो ठीक, पुरुष करे तो ठीक, महिलाएं करने लगी तो गलत हो गई। उस आरोप को आप बिल्कुल पारित करिए, उसका जांच करिए। अगर कोई भी हो, हम ही क्यों ना हो, तो हमको सजा दीजिए। लेकिन वो महिला अब कह तो रहे हैं, उसने मजिस्ट्रेट से कहा कि हमारा अगवा किया गया था हमको। और ये बताइए, जहाँ पे वो घटना हुई उससे 15-16 किलोमीटर दूरी पे कुलदीप सिंह सेंगर जो है किसी मीटिंग में व्यस्त थे। ये बताइए, 15-16 किलोमीटर पे आके बलात्कार कर देंगे? हाँ, उसके बाद उसने कहा कि महिला को बताया जा रहा है कि हम नाबालिग हैं। उसने तमाम प्रमाण पत्र ऐसे दिए हैं, किसी में 19 वर्ष की है, किसी में 18 साल को पाया गया है, किसी में 20 साल पाया गया है। तो नाबालिग कहाँ से हो गई? वो तो बालिग है। कुलदीप सिंह सेंगर को फंसाया गया है। देखिए, और रही बात न्यायपालिका ने जो स्टे लगाया है, इसलिए लगाया है कि जनता, देखिए 7 साल तो बंद थे। अगर सरकार इतना कुलदीप सिंह सेंगर के साथ होती तो 7 साल जेल में बंद नहीं रहते। वो न्यायपालिका ने उनको सजा दिया था, तब वो बंद थे। न्यायपालिका ने ही उनको खारिज किया तो बाहर आए, फिर स्टे लिया है। तो देखिए, न्यायपालिका को हम गलत नहीं मांगे, न्यायपालिका इसकी जांच करे। कुलदीप सिंह सेंगर के साथ षड्यंत्र हुआ है या फिर वाकई वो आरोपी है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, अदालत जो होती है साक्ष्य के आधार पर है। अदालत को जो साक्ष्य मिलेगा साक्ष्य के आधार पर देगी, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर गलत हो या वो लड़की गलत हो। ये अदालत का पर्सनल मामला है। आप अभी मैं यहाँ काफ़ी देर सुन रहा हूँ, PDA पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी के लोग जो भारत में स्कूल चला रहे हैं, ये खाली सरकार पे उंगली उठाएंगे, प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, ये सब जनता पर उंगली उठाएंगे, अदालत पर उंगली उठाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी आतंकवादियों को मारेंगे तो उन पे उंगली उठाएंगे, यहाँ तक कि खाद्यान्न गरीबों को देंगे उन पे उंगली उठाएंगे। यहाँ तक यही नहीं, जो अपने पिता का अपमान करते हैं, उनका इलाज नहीं कराते, नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख रुपए इनके पिता को भी देने का काम किया है, ये उस पर भी उंगली उठाएंगे। ये सब पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी के लोग हैं, ये विपक्ष के लोग हैं। इनके पास कोई रास्ता नहीं, कोई चारा नहीं है। से पूछना चाहता हूं, नार्को टेस्ट क्यों नहीं करा रही है? नार्को टेस्ट कराएं ना कराएं वो अदालत का मामला है। अदालत जो जजमेंट देगी हम लोगों को स्वीकार है, अदालत से बढ़कर हम कोई नहीं है। लेकिन ये जो विपक्ष के लोग हैं ना, ये सब अदालत के ये सब ऊपर हैं। ये दिन भर एक काँव करते रहते हैं। आपने देखा होगा, अभी वो एक कांग्रेस की एक लीडर हैं रेणुका चौधरी ने सारे विपक्षियों को ये बता दिया, कहा कि तुम लोग खाली भाव कुत्ते की तरह भौंकते रहते हो, कोई मतलब नहीं, तुम्हारा दिन भर यही काम है। सरकार का जो काम है माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, पूज्य आदित्यनाथ योगी महाराज जी कर रहे हैं। जनता में कोई दिक्कत नहीं है, जनता अमन चैन से है। अदालत का जो काम अदालत कर रही है, सरकार का जो काम है सरकार कर रही है, ठीक है। बाकी ये सब जितने विपक्षी ये चिल्लाते रहे, इनको चिल्लाने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2027 और 29 में फिर सरकार बनने जा रही है। तो नाराज है ना? कोई नाराज नहीं है, ना कोई पुरुष नाराज है। सेंगर की जमानत से तो महिलाएं ना कोई पुरुष नाराज है, ना तो कोई महिला नाराज है। ये सब PDA के लोग नाराज हैं।
जो पाकिस्तान डेवलपमेंट एकेडमी के स्कूल के लोग हैं, जो यहाँ स्कूल चला रहे हैं, ये सब वही लोग चिल्ला रहे हैं दिन भर, और कोई नाराज नहीं है। कुलदीप सेंगर से नाराज हैं आप लोग समर्थन में? नहीं, वो तो बलात्कारी है। कह रहे हैं कि अभी अपराध सिद्धि नहीं हुआ है, ये कह रहे थे अभी कि महिला ही गलत है। देखिए, बात ये नहीं है, ये बलात्कारी जनता पार्टी क्या कहेगी? ये जो बलात्कारी जनता पार्टी बीजेपी है, बलात्कारी जनता पार्टी है। वो पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी बता रहे हैं आप लोगों को। ये हमेशा पिछड़े दलितों पर अत्याचार करते हैं, तो पाकिस्तानी बताएंगे ना फिर? ये बताइए, पिछड़े दलितों पर अत्याचार करने वाले तो ये पाकिस्तानी और ये चाइना ये नजर आएंगे। कुलदीप सेंगर सही है कि गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है। तो इनकी आस्था क्या सुप्रीम कोर्ट में नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानते? क्या बोला? सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया? नहीं, निचली अदालत उसका स्टे लगाया है, नहीं कहा है, स्टे लगाया। अभियुक्त और आरोपी में अंतर होता है। सुनिए, ये वही लोग हैं जो अभी कुछ दिन पहले कुलदीप सेंगर को जमानत जब था अदालत इससे पहले जब उम्र कैद हुई तो क्या आरोपी था? क्या कैसे उम्र कैद हो गया? आरोप नहीं हुआ था अभी, तब सजा कैसे होगी उसके? आज वो बलात्कारी को बचा रही है, आज ये बलात्कारी पार्टी बचा रही है। पार्टी के समर्थक हैं जो कातिल अबू सलेम की फांसी का विरोध करती थी, जो अजमल कसाब की फांसी का विरोध करती थी। पूरे देशवासियों का, महिलाओं का अपमान कर रही है ये। वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल कातिल अबू सलेम और अजमल कसाब की फांसी का विरोध करती थी। अजमल कसाब की फांसी का विरोध किया है कांग्रेस ने, कपिल सिब्बल ने। ये बताइए, विरोध पार्टी है क्या? कौन सी बात कर रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं देश को? कहाँ ले जा रहे हैं? अच्छा ये बताइए, कुलदीप सेंगर आरोपी हैं कि नहीं? बहुत गलत है ये तो। कोर्ट को ये निर्णय देना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो पहले सीबीआई जांच लगवा देना चाहिए। कोर्ट को सीबीआई जांच लगवा देना, जमानत नहीं देना चाहिए। ये भावना है मेरी माँ की, बहन की। मेरी माँ आप भी है, बहन आप भी है। अभी आप तो पर कोई कांड हो जाए तो यही होगा, उसको जेल में तो जमानत दे दिया जाएगा। यहाँ पाकिस्तान हिंदू मुसलमान किया जाएगा। यह देश ऐसे चलेगा? ना रोजगार, भूखमरी चल रही है, आदमी मारा जा रहा है कारोबार के लिए। इसके लिए कोई बात नहीं कर रहा है। सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान, गरीब मर रहा है, उसको तो देखो भाई। रोजगार दे दिया इसको तो अखिलेश देखो। यादव ने कितना? हम कहते कोई ने नहीं दिया। हम अखिलेश को भी नहीं ले रहे हैं, ना हम मायावती को ले रहे हैं, ना कांग्रेस को ले रहे हैं। हम आम जनता हैं, हम अपनी हुकूमत से कह रहे हैं रोजगार को तो है, हमें रोजगार तो दो। जो हमारे घर में खाना नहीं होगा हम किससे भीख मांगेंगे? बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि पहले मेरे साथ षड्यंत्र हुआ था और अब कुलदीप सेंगर के साथ षड्यंत्र हुआ है, उन्हें फंसाने की कोशिश की गई। अच्छा, उनको पार्टी से क्यों हटाया? उनकी जगह कोर्ट ने क्यों किया? वो इतने सही थे तो आते सामने मैदान में, चुनाव में आते, इतने साफ सुथरे थे तो जनता दिखाती। बेटे को काहे उतार दिया? तो बेटा जीता तो जीता, अब क्या मालूम, ये तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, जीत जाएगी। बेटा जीत गया तो वो तो चल रहा है, जीत जाएगी वो। भाई ये तो गरीब की जनता कोई नहीं दिखाएगा भैया, गरीब को कोई नहीं दिखाएगा। हम आम जनता है, हम रोजगार मांगेंगे। हम मोदी जी से भी मांगे हाथ जोड़ के, और योगी जी से भी मांगे। क्यों हमें रोजगार नहीं मिलेगा? हम अपने बच्चों को, अपनी माता बहनों को कैसे पालेंगे? हमें आप बहन बताइए, आप मीडिया की हैं, आप ये बताइए। आप हमारे बाल पके जा रहे हैं, हमारे पास पैदल चलने की ज़मीन है, खाली रोजगार नहीं है। कहाँ ठेला चलाएंगे तो लाठी खाएंगे? ये हमें कोई दे रहा है? हमें कोई रोजगार दे रहा है ये? हमें आप बताइए। आप देखिए कितनी लाठी चली, आपने नहीं देखा? नहीं देखा आपने? आप रोजगार पे कोई बात नहीं करता है। रोजगार पे कोई गरीब की बात नहीं करेगा, सिवाय यही चीज चलेगी। अरे सब सामान उठा ले जाते नगर पालिका वाले, ठेलों वालों का, गरीब लोगों का। अब यहाँ इनके नगर पालिका के सर पे है तो नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर राजनीति होती है, यहाँ नेता मंत्री बैठते हैं, फोन आ जाएगा, इसलिए नहीं उठेगा। भाई गरीब आदमी जहाँ है, जहाँ जिसका कोई जुगाड़ नहीं है, उसको उठा ले जाते हैं, लाद लेते हैं। 10,000 आओ जमा करो तो मिलेगा सामान, नहीं तो नहीं मिलेगा।
कुलदीप सेंगर ये बताइए, कुलदीप सेंगर सही है कि गलत? सेंगर गलत हैं या सही हैं, ये सीबीआई और कोर्ट को तय करना है। अगर उनको सजा नहीं हुई थी तो कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई, हमको यही बता दीजिए बस। हाँ, आप बताइए। आरोपी अभी थोड़े अपराधी सिद्ध हुए ही नहीं है। नहीं, जैसे कह रहे हैं सजा पर रोक लगाई, ये हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई है, तो सजा नहीं हुई थी तो सजा पर कैसे रोक लगाई? सजा पे रोक थोड़ी लगाई है। नहीं, वही तो हम भी पूछ रहे हैं ना भाई। बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो वही का आप लोग अभी आप लोग कह रहे हो सजा नहीं हुई है, तो फिर रोक लगा दी कोर्ट ने लगाया था, जमानत दी हाई कोर्ट ने, और हाई कोर्ट ने साक्ष्य के तौर पे, सुनो मैं बता रहा हूँ, हाई कोर्ट ने साक्ष्य के तौर पे कहा था कि वो जो है कुलदीप सेंगर जी 5 महीना एक्स्ट्रा सजा काट चुके हैं, और उनको जमानत देने के लिए जो भी साक्ष्य दिए गए थे, किस चीज में एक्स्ट्रा काटे हैं? जो उनकी सजा थी, टाइम 5 महीने ज्यादा समय काट चुके हैं वो। अरे जो बता रहे जो आरोप, जो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, जो आरोप उन पे है, उस आरोप में हो सकता है इनके कहने का कि 7 जो सजा होती है निर्धारित, उससे 5 महीना अधिक वो जेल में काट चुके हैं। इस शर्त पे हाई कोर्ट ने जमानत दी होगी। अगर वो सजा ज्यादा काट चुके हैं तो वापस सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा को बरकरार क्यों रखा है? उम्र कैद की सजा को बरकरार क्यों रखा है, वो उनका सवाल ये है। सजा बरकरार नहीं रखा मैम, सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी थी। अभी चूंकि फैसला नहीं आया था तो हाई कोर्ट ने जमानत दे दिया, लेकिन बवाल होने के चलते समाज में पूछ रहे थे कि पॉक्सो क्यों हटा दिया? पॉक्सो नहीं बनता होगा तो हटा दिया गया। ये तो न्यायालय की मुद्दा है ना, न्यायालय की बात है। हम लोग न्यायालय ने नहीं हटाया, न्यायालय पॉक्सो हटा देगा तो क्या न्याय मिलेगा? जब जज आरएसएस का है तो न्याय कहाँ से उसको मिलेगा भाई? आरोपी हैं क्या आपके हिसाब से कुलदीप सेंगर? आरोपी नहीं है तो उनको जो है उनको भी छुड़वा दो ना। जो मधुमिता का हत्याकांड हुआ था उसमें क्यों आप लोग उछल रहे थे? कह रहे हैं कि आरोपी नहीं, अपराधी नहीं। क्या मधुमिता का हत्या? बिल्कुल, सरकार पीड़िता के साथ खड़ी है, उसका जांच किया जाए, अगर पाए जाते हैं तो जेल हुआ जाए, जेल कहीं फांसी की दी जाए, लेकिन वो उसको फंसाया गया है, उनको वहाँ पे उनको फंसाया गया है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये अनभिज्ञ लोग हैं, इनको जरा सा ज्ञान नहीं है। हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वहां पर सरकार का पक्ष सरकारी वकील एजीए और अटॉर्नी जनरल रख रहे हैं, जो लगातार पीड़िता के साथ हैं। पीड़िता का पक्ष सरकारी वकील रख रहा है, ना कि पीड़िता का व्यक्तिगत वकील। अटॉर्नी जनरल सरकार का होता है और अटॉर्नी जनरल ने ही आज रोक लगवाई है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने विरोध किया है, निचली हाई कोर्ट के आर्डर का, यानी सरकार ने विरोध किया है। ये देखिए, ऐसा है, विपक्ष मुद्दा विहीन है। कुलदीप सिंह सेंगर का मुद्दा मिल गया तो चली आई। विपक्ष कहाँ से आ गया? मैं विपक्ष की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं विपक्ष की बात ही नहीं की। आप विपक्ष को क्यों लपेट रहे हो? विपक्ष को इसलिए लपेट रहे हैं क्योंकि बता रहे हैं ना, ये बता रहे हैं ना, बीजेपी। मैं तो कुलदीप सेंगर की बात कर रही थी ना, मैं तो लोगों की बात कर रही थी कि लोग विरोध कर रहे हैं, लोग नाराज हैं। यहाँ पे अखिलेश यादव या राहुल गांधी हैं, हमको बताओ विपक्ष कहाँ है? ना अखिलेश यादव यहाँ पे है, ना राहुल गांधी है। विपक्ष कहाँ? न मायावती है। विपक्ष कहाँ से आ गया? पियर का चाचा भले आ जाए अभी कहीं से तो बात अलग है। पियर का चाचा किसको कह रहे हैं आप? विपक्ष को, उसको विपक्ष बता रहे हैं, पियर का चाचा बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, मजा ले रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात ये है कि अब अगर किसी भी बात को उठाया जाए तो ये कहते हैं मुद्दा विहीन है, विपक्ष। मनरेगा पर बात हो, आप लोग विपक्ष से हैं क्या? नहीं, विपक्ष का मतलब नहीं, यहाँ विपक्ष और पक्ष की बात ही नहीं है। कह रहे हैं ना आप लोग विपक्ष के। बात को सुनो मेरे भाई, अब आप यानी आप पक्ष के हो, आप पक्ष की बात करो, पक्ष तब फिर आपकी व्यक्तिगत सोच, आपकी व्यक्तिगत सोच। हाँ बिल्कुल, व्यक्तिगत आम नागरिक हैं हम, आम नागरिक हैं हम। अगर आपकी व्यक्तिगत सोच है तो इनकी व्यक्तिगत क्यों नहीं हो सकती? आपकी व्यक्तिगत ये सरकार को, ये आलोचना सरकार की बार बार कर रहे हैं तो व्यक्तिगत कैसे हैं? ये आलोचना सरकार की कर रहे हैं, आलोचना बीजेपी की कर रहे हैं, तो ये व्यक्तिगत राय कैसे है? सरकार का मंत्री थार चढ़ा देगा जनता के ऊपर और उसके बाद कहोगे सरकार के ऊपर लगा रहे हो आरोप। क्या बात कर रहे हो? इनका हम भाई को हम बता दें, सबसे पहली बात यह है कि आप एक तरफ कहते हो विपक्ष कमज़ोर है, सवाल क्यों नहीं उठाता। अब अगर सवाल उठा रहा है तो आप कह रहे हो विपक्ष क्यों चिल्ला रहा है। आप विपक्ष नहीं चिल्लाता तो आप तमाम ऐसे कानून, किसानों के कानून वापस नहीं लेते। आप मनरेगा का जो अभी कानून बना है, आप क्या समझ रही हैं? पहले जनता काम मांगती थी, अब सरकार जब चाहेगी तब काम देगी। 40% काम जो है
प्रदेश के हाथ में डाल दिया गया। कौन सा ऐसा प्रदेश है जो 40% कंट्रीब्यूट कर पाएगा? तमाम ऐसे प्रदेश हैं जिनके जीडीपी का कई गुना ज़्यादा कर्जा है उनके ऊपर, कैसे देंगे वो 40%? सजा बरकरार। सजा बरकरार, मैंने तो ये सुना जमानत पे रोक लगाई है उन्होंने। अरे तो आप आप सुनो मेरी बात करिए, अभी सुनो, ज्ञान न रखिए। स्टे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और यही सुप्रीम कोर्ट से जब भी अभी देख कुछ टाइम बाद जो है जब वो बरी होंगे तो यही लोग दोष देंगे कि क्या नाम सब मिले हुए हैं। बीजेपी के समर्थक हैं आप, इसलिए ऐसा कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। कुछ दिन बाद अभी तक ये लोग सब कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट। बहरहाल इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो न्यूज़ हुई बातम के साथ मैं आकांक्षा सिंह, लखनऊ से इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए।